गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शौनिक कुमार और मैं आज आपकी क्लास लेने वाला हूँ क्लास 9th की लिटरेचर में। ठीक है, और लिटरेचर में हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट। जैसे आप सबको पता है कि कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो कि काट दिए गए हैं। ठीक है, तो आप सिलेबस को ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट प्रोज का। ठीक है, और चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। ठीक है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। देखिए जो स्टोरी है, ये स्टोरी है तो ये किसके बारे में लिखा गया है? ये फ्यूचर के में पढ़ाई जाने वाले जो सिस्टम होंगे ये उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, मतलब ये कल्पना है, रियलिटी तो है कि या फिर नहीं ये तो नहीं पता, क्योंकि कल्पना ही है। ठीक है, राइटर जो लिखा है उनके हिसाब से कि जो फ्यूचर में पढ़ाई होगी वो रोबोट के द्वारा होगी, ना कि इंसान के द्वारा। ठीक है, जो टीचर होगा मेरे से जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं नहीं हूँगा, मतलब ये कोई रोबोट होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है ऐसा कि कोई एक स्क्रीन बड़ी सी लगी हो, ठीक है, उस पर वर्ड्स वगैरह चल रहे हो और साउंड भी आपको सुनाई दे रहा हो, लाइक अ मूवी। ठीक है, तो उन्होंने कुछ ऐसा कल्पना किया है, तो उन्होंने यहाँ पर लिखते हैं क्या, चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी अपने डायरी में उस रात लिखती है, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 21,057। आपको कुछ याद है इस वक्त हमारा टाइम क्या चल रहा है? हमारा जो ईयर चल रहा है क्या, 2020 चल रहा है, यानी कि 2000 क्या 20 चल रहा है, तो आपका है 21 आपका हो जाएगा। ठीक है, 2157 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कम से कम आप देख लो तो 137 ईयर्स आगे आप जाओगे। ठीक है, अब देखिए शी रोट, वो लिखती हैं, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। ठीक है, मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, एक बार मार्गी के ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी उसको बताते हैं कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो क्या छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट, और उनके भी दादाजी ने उनको बताया क्या, दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक समय था कि जब सभी मतलब सभी कहानियाँ जो होती हैं, जो आप पढ़ रहे हो, सभी कहानियाँ किस में छपी होती थी? पेपर पर छपी होती थी। ठीक है, दे टर्न द पेजेस, वो पेजों को पलटते, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि थोड़ा परतदार होती थी और उसको पलटते थे और वो पीली कलर की थी। एंड इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल स्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, और वो जो वर्ड्स थे ना वो एक जगह ही खड़े थे, मतलब जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहता था। ठीक है, हटता नहीं था, मतलब चलता नहीं था। अब देखिए ये जो मार्गी है, इसको इतना ऑफुल फनी को लगा, मतलब बहुत ही मजाक वाला लग रहा है कि यार ऐसा कैसे सकता है, मतलब कि एक वर्ड है जो कि चलने के बजाय वहीं रुका हुआ है, वहीं रुका, जब तो देखो वहीं रुका रहेगा, है ना। अब देखो इनकी आदत क्या है कि जो ये सब पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, स्क्रीन होती है ना, स्क्रीन पे वर्ड्स से मूव करते हैं, तो मतलब चलते रहते हैं। ठीक है, अब उनको आदत तो यही पड़ी होगी। ठीक है, तो उनको ये लग रहा है कि यार ये वर्ड्स जो हैं ये रुके हुए कैसे हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या मतलब मजाक लग रहा है कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है ना। फिर कहते हैं ऑन अ स्क्रीन यू नो एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब क्या करते, जब वो पेज को दोबारा पलटते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स, तब भी वही शब्द वहाँ मिलते थे, ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब जब वो क्या करते, जब वो मान लीजिए उन्होंने पेज पढ़ा, उसको पलट दिया, और फिर उस पेज को जब पलटते थे वापस, तो वही वर्ड सेम वैसे ही लिखे रहते थे। ठीक है, मतलब जैसे कि आपने पहली बार देखा है ना, तो वो वर्ड्स वैसे ही लग रहे हैं। अब इसको अजीब क्या लग रहा है? अजीब ही लग रहा है कि वर्ड्स मूव क्यों नहीं कर रहे हैं, चल क्यों नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं कि मान लीजिए जो बुक है, ठीक है, बताती क्या है कि बुक है जो जब पढ़ते हैं, एक पेज हमने पढ़ा, फिर उसको पलटा, और जब फिर हम उसको पलटे तो वो सभी वर्ड्स वहीं पढ़ते, हटे नहीं।
गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू थ्रू विद द बुक, व्हेन यू आर थ्रू द बुक you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. ठीक है, अभी कहते हैं गी टॉमी कहता है कितनी बेकार है, when you are through with this book you just throw, अगर तुमको बुक मिलती तो तुम पक्का इस बुक को फेंक देते. अवे आई गेस, मुझे लगता है, ठीक है, मुझे लगता है कि तुम इस बुक को पक्का ही फेंक देते. आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, मतलब जो हमारी टीवी है उसमें तो हजारों बुक्स, मतलब कह सकते हैं 10 लाख के बराबर लगभग बुक्स उसमें पड़ी होंगी, है ना, और उसमें और भी आ सकती है. क्या कहता है, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, मतलब उसमें अभी और बुक आ सकती है. और कह रहा है आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैंने इसको नहीं फेंका, इस किताब को मैंने नहीं फेंका. सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है, सेड मार्गी. मार्गी कहते हैं हाँ मैं भी ऐसे ही हूँ. शी वॉज 11, जो मार्गी है वो 11 साल की है. एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने टेली बुक्स मतलब जो टेलीविज़न जो बुक्स होती हैं, ठीक है, मतलब जैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, टेलीविज़न पे बुक वैसी होती हैं. तो ये सिर्फ 11 साल की है और टॉमी 13 साल का है, ठीक है. तो टॉमी ने ज़्यादा बुक्स देखी हैं, ज़्यादा उसने बुक्स पढ़ी हैं, ज़्यादा टाइप्स की, ठीक है, तो मार्गी उतनी नहीं पढ़ी है. शी सेड, वो कहती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमको ये मिली कहाँ से. इन माई हाउस, मेरे घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे ही इशारा किया. बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, मतलब वो पढ़ने में बिजी था किस चीज़ में, वो बुक में, ठीक, क्योंकि पहली बार वो कुछ ऐसा मिला है जो कि बहुत डिफरेंट है, ठीक है, बहुत ही पुरानी है, तो वो पढ़ रहा है उसको. इन द एटिक, 2 छती में जो मिला. व्हाट्स अबाउट, इसमें किसके बारे में लिखा है, मार्गी ने पूछा. स्कूल, वो कहता है स्कूल के बारे में. मार्गी बस कॉर्नफुल, मार्गी बहुत ही कहती है स्कूल के बारे में. कहती क्या स्कूल, मतलब कैसा, जैसे बच्चे नहीं होते, मतलब बिल्कुल स्कूल से डरते रहते हैं, अरे स्कूल कौन जाएगा, है ना, तो उस टाइप से ये भी है. बच्चे हैं तो डरेंगे तो है ही कि ना स्कूल कौन जाएगा, अच्छा नहीं लगता, पढ़ेगा कौन, है ना, वगैरह वगैरह. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल. देखा वही बात ये भी कह रही है, क्या कह रही है, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आखिर स्कूल के बारे में लिखने के लिए होता ही क्या है. मुझे स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे नफरत है स्कूल से. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से ही स्कूल से नफरत करती है, ठीक है. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, ठीक है. अब कहते हैं क्या, लेकिन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वो नफरत कर रही है स्कूल से, ठीक है. बच्चे का प्यार ही करते हैं स्कूल से, ठीक है. आगे पढ़ते हैं. द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector, ठीक है. अब उनका जो मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर मतलब क्या, एक यांत्रिक अध्यापक, मतलब कोई मशीन है जो कि उसको पढ़ाती है, ठीक है. वो करता क्या, जो मशीन है वो टेस्ट के बाद टेस्ट देता रहता है, टेस्ट देगा फिर टेस्ट देगा, है ना, कि लो ये लो टेस्ट करो, ठीक है. ज्योग्राफी का देगा. और एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स. अब देखिए वो बेचारा, वो जो रोबोट है मैकेनिकल टीचर, वो तो टेस्ट दिला रहा है, ये लो टेस्ट दो, एक हो गया, दूसरा ज्योग्राफी टेस्ट दो, ठीक है. अब क्या है, वो बेचारी बिल्कुल ख़राब प्रदर्शन करती जा रही है, मतलब कि जैसे मान लीजिए पहले टेस्ट में नंबर पाई 10, फिर आ गई 8, फिर आ गई 5, ठीक है. तो मतलब ख़राब करती जा रही है, उसका प्रोग्रेस नहीं हो रहा उसमें. अनटिल हर मदर, जब तक कि उसकी माँ अपने सर को ऐसे करके हिलानी रहती है, ठीक है, कि क्या हो रहा है ना. हर हेड सॉरोफुली, दुख से क्या कहते हैं, अपने सर को हिलाती है कि क्या हो रहा है, मतलब इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब इसका इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है. एंड सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, और वे काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसे भेज देती है, ठीक है. अब देखिए उसकी माँ है, उसने क्या किया, उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा है. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स विथ टूल्स एंड डायर्स एंड वायर्स, ठीक है. अब जिसके पास उन्होंने भेजा वो क्या, वो एक गोला चेहरा का, मतलब गोल मटोल आदमी है बिल्कुल. वो आदमी बिल्कुल गोल मटोल है,
चेहरे से लाल है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ, उसके पास ढेर सारे बॉक्स भी रखे हुए उसने, और डायल्स वगैरह है, वायर भी है, ठीक है। डायल्स मतलब जो बटन्स वगैरह होती हैं, ठीक है, और वायर है, तार वगैरह सब कुछ वो लिया हुआ है। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, उसने देखा मार्गी को, स्माइल किया, उसको एक एप्पल भी दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर उसने उस टीचर को साइड में लेके गया, ठीक है। मतलब क्या, अब देखो यार, टीचर को नहीं लेके आ रहा, मतलब कि क्या है, जो पढ़ा रहा है एक रोबोट है, ठीक है, एक रोबोट जो कि पढ़ा रहा है, तो उसकी माँ को लग रहा है कि शायद ये ख़राब काम कर रहा होगा, है ना, जिसकी वजह से मार्गी का इम्प्रूवमेंट, यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, वो कुछ अच्छा नहीं सीख पा रही है, अच्छा नहीं कर पा रही है, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। तो इसलिए उसने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर को दिखाया, और टीचर को, यानी कि रोबोट को एक तरफ लेके गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब देखो, मार्गी को क्या ये उम्मीद थी कि उसको बिल्कुल पता नहीं होगा कि आखिर कैसे दोबारा इसको सही किया जाता है, ठीक है। मान लो उसको खोल तो लिया, फिर जोड़े कैसे, बनाए कैसे, है ना, तो शायद उसको ना पता हो। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर सो और सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked, ठीक है। फिर क्या है, अब मारू की उम्मीद थी कि भैया शायद उसको ना आता हो, है ना, ना आता हो तो टीचर नहीं बनेगा, टीचर नहीं बने तो पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी तो मज़ा आएगी, ठीक है, मस्ती करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, है ना। तो लेकिन क्या था, जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि आखिर इसको ठीक कैसे किया जाता है। एंड आफ्टर एन आवर सो, और 1 घंटे के बाद ऐसा ही हुआ, देयर इट वॉज अगेन, वो फिर से आ गया, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा काला सा भद्दा सा, विथ अ बिग स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसमें सभी लेसन यानी सभी पाठ का नाम दिया हुआ था, ठीक है, और उस सब में उसके नीचे क्वेश्चन भी पूछे गए थे, ठीक है। अब ये तो बेचारी सोच रही थी ना बनेगा टीचर, है ना, तो पढ़ाई नहीं होगी तो मज़ा आएगा, मस्ती होगी, लेकिन अब क्या हुआ, बन के सीधा सामने खड़ा हो गया, ठीक है, ब्लैक कलर का भद्दा सा रोबोट, और उसमें क्या है, उसमें लेसन्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी दिए हुआ है। चलो अब क्वेश्चन भी सॉल्व करो, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन भी पूछे गए थे, दैट वॉजंट सो बैड, वो ज़्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, ठीक है। अब क्या है, एक ऐसा पार्ट जिससे सबसे ज़्यादा मार्गी नफरत करती थी, वो क्या थी, वो चीज़ थी स्लॉट। स्लॉट एक ऐसी जगह वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, मतलब एक ऐसी जगह होती थी रोबोट में, ठीक है, यानी क्लास टीचर में, क्या कि जब आप होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क करने के बाद आप उसको उसमें डाल दोगे, जब डाल दोगे तो वो देख लेगा, चेक कर लेगा, ठीक है, और होमवर्क हुआ, टेस्ट हुआ, सब चीज़ उसी में डालना होता था, वो एक स्लॉट बना हुआ था। तो मार्गी उससे सबसे ज़्यादा नफरत थी, ठीक है, कि टेस्ट वगैरह दे करके फिर इसमें डालना पड़ेगा, है ना, फिर से चलो एग्ज़ाम वगैरह दो, फिर से पढ़ाई करो, इसीलिए उसको ये सब पसंद नहीं था, है ना। किसको पसंद होता है ना, यही है ना, लेकिन नहीं, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है ना। देख रहे हो किस तरह रोबोट वगैरह मतलब आते हैं पढ़ाने के लिए, बिल्कुल बोर हो जाओगे अगर ऐसा पढ़ोगे तो रोबोट से। फिर आगे हम लोग देखते हैं, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time। अब देखिए, she always had to write them, अब उसको हमेशा उसमें लिखना होता था, लिखने के बाद अब देखिए उस समय क्या था, एक पंच कोड होता था, मतलब कि एक कोडिंग होती थी जिससे कि आप उसमें लिखोगे और वही चीज़ क्या आपका रोबोट गेन करेगा, समझ लेगा, ठीक है। तो कुछ कोडिंग होती है पंच कोडिंग के, तो पंच कोड जो था उसको सिखाया गया था जब वो सिर्फ 6 साल की थी, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था यानी कि उसका रोबोटिक जो टीचर था
वो मार्क्स को कैलकुलेट करने में बिल्कुल समय नहीं लगाता था, तुरंत ही काउंट हो जाया करता था, ठीक है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अब देखिए, जो इंस्पेक्टर था, काउंटी इंस्पेक्टर, वो मुस्कुराया और क्या किया, मार्गी सर को हिलाया, यानी कि उसको थपथपाया हल्का सा, ठीक है। मतलब ऐसे अब उसका रोबोट बन गया, ठीक है। तो क्या हुआ, वो मुस्कुराया और फिर उस पर सर पे हाथ फेरा, ठीक है, उसको हल्का सा हिलाया। ही सेड टू हर, फिर उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। उसने कहा कि ये जो फॉल्ट है, ये छोटी बच्ची की फॉल्ट नहीं कि वो पढ़ती नहीं है, ठीक है। मिस्टर जोन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। और कहता है कि मुझे लग रहा है कि जो जियोग्राफी जो पार्ट था, जो सेक्शन था, वो कुछ जल्दी भाग रहा था, ठीक है। मतलब इससे होता नहीं कि वर्ड्स हैं लिखे हुए हैं, ठीक है, तो क्या अगर वो जल्दी भाग जाएंगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो क्या उसने कहा कि शायद वो जियोग्राफी जो सेक्टर था वो जल्दी बहुत तेज भाग रहा था, तेज था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लोव्ड इट अप इन एन टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, ठीक है। तो उसने कहा कि और मैंने इसको स्लो कर दिया है लगभग 10 साल के एक बच्चे के लायक का, ठीक है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वास्तव में अगर कहें तो जो पूरा पैटर्न था, जो अब तक इसने जो पढ़ाई की, जो इसका ग्रोथ रहा, जो इम्प्रूवमेंट रहा, जो ठीक है, जो इसमें चेंजेस रहा, जो इसने सीखा, वो क्या लगभग सही था, ठीक है, संतोषजनक था। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के हेड को दोबारा पैटेड किया, मतलब थपथपाया, थोड़ा सा हिलाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत दुखी थी। शी हैड बीन होपिंग, उसकी उम्मीद थी, दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर। उसको ये उम्मीद थी कि जो टीचर है, यानी कि रोबोटिक टीचर, मैकेनिकल टीचर, उसको उठा करके वो सब अपने साथ में लेकर जाएंगे हमेशा के लिए। क्यों, पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। दे हैड वंस टेकन Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely, ठीक है। तो क्या था, शी हैड बीन होपिंग, अब ये तो गया। दे हैड वंस टेकन, अब देखिए एक बार क्या हुआ था, टॉमी जो टीचर था वो क्या, उसको उठा करके वो सब लेके चले गए थे, कब, लगभग 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का जो सेक्टर है, जैसे ही होता है ना, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग उसमें सेक्टर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे हिंदी का सेक्टर अलग हो गया, इंग्लिश अलग हो गया, ज्योग्राफी अलग हो गया, ठीक है, और हिस्ट्री अलग हो गया। तो क्या हुआ, जो टॉमी था उसके वाले कंप्यूटर में, यानी कि मैकेनिकल टीचर में, हिस्ट्री का सेक्शन तो पूरा ही ब्लैंक हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो उसको सही करने के लिए सब अपने साथ में लेकर गए थे करीब 1 महीने के लिए। इसको भी उम्मीद थी कि 1 महीने तक कोई पढ़ाई नहीं, सिर्फ मस्ती खेल कूद, है ना। सो शी सेड टू टॉमी, ठीक है, तो उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, आखिर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ अ वेरी सुपीरियर आइज। अब टॉमी जो है वो उसको बिल्कुल ऐसे देखता है कि मानो बहुत ही बड़ा हो, ठीक है, बिल्कुल गंभीर से उसकी तरफ देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, कहता है क्योंकि हमारे टाइप का स्कूल नहीं है मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने समय का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईगो, मतलब ईयर्स एगो, मतलब ये सैकड़ों साल पुराना है, ठीक है, 100 साल पुराना है ये स्कूल, इसीलिए इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। ही एडेड लॉफली, और उसने उसको ऐड किया, मतलब कि थोड़ा सा खुद को बड़ा दिखाते हुए, ठीक है, थोड़ा प्राउड फील करके बोलते हुए, क्या, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, इस वर्ड को जब बोल रहा था तो बहुत ही ध्यान से बोला, बहुत गंभीर होकर के, ताकि मार्गी इसको थोड़ा सा बड़ा समझे, ठीक है, बड़ा मतलब थोड़ा समझदार भी समझे। तो क्या बोलता है, सेंचुरीज एगो, मतलब शताब्दी पहले, ठीक है, ऐसे बोलता है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी बहुत दुखी होती है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, अच्छा तो मुझे नहीं पता कि किस टाइप का उस समय स्कूल होता होगा, मतलब दे हैड ऑल टाइम एगो, मतलब उस समय तक। शी रीड द बुक एवर ओवर द शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड, एनीवे
दे हैड अ टीचर। फिर क्या कहती है, वो थोड़ा सा उसके कंधे पर हाथ रख करके उस बुक को पढ़ती है और फिर कहती है हाँ कोई बात नहीं, उनके पास एक टीचर तो था। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ बिल्कुल उनके पास एक टीचर था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। कहा कि वो टीचर नहीं है तुम समझ रही हो, मतलब मैकेनिकल टीचर नहीं कि ऐसे बस खड़ा हो गया लाइंस वगैरह चली जा रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। क्या था वहाँ पर, एक इंसान था, ठीक है, यानी कि एक आदमी पढ़ाता था। अब इन लोग को देखिए ये बात बहुत ही अजीब लगती है कि कोई एक इंसान कैसे पढ़ सकता है, ठीक है। अब देखो अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी टीचर, कहा एक आदमी, एक इंसान कैसे एक टीचर हो सकता है, मतलब कैसे पढ़ा सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। कहा अच्छा, अब बात ये है ना कि वो क्या करते थे, वो लड़के और लड़कियों को सभी चीज़ें बताते थे और उनको होमवर्क दिया करते थे और उनसे क्वेश्चंस भी पूछा करते थे, ठीक है। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ। अब देखो मारी कहती क्या है, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी इतना स्मार्ट हो कि पढ़ा ले। श्योर इज, कहा हाँ बिल्कुल होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। कहता क्या है कि मेरे जो पिता हैं वो बिल्कुल मेरे टीचर के बराबर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटर। कहते क्या है कि मेरे जो पिताजी हैं वो लगभग सब कुछ जानते हैं, मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब जो मार्गी थी वो इस झगड़े को मतलब आगे नहीं बढ़ा सकती क्योंकि उसके लिए तैयार नहीं थी, ठीक है, कि अचानक क्या हो रहा है क्या बोलूँ। फिर उसने कहा शी सेड आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। कहती क्या, मैं तो ऐसा देखो कभी नहीं चाहूँगी कोई अजनबी आए, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे घर में आए वो भी मुझे पढ़ाने के लिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगी। टॉमी स्क्रीम विथ लाफ्टर। टॉमी खूब जोर से हंसता है, ठीक है। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड किड्स वेंट देयर, ठीक है। अब देखो तो वो कहता क्या है कि तुमको नहीं पता है मार्गी कि जो टीचर्स थे वो घर में नहीं रहते थे कि घर में आकर घर ही में रह के पढ़ाएंगे आपको, नहीं ऐसा नहीं होता था, बल्कि उन सबके पास एक विशेष प्रकार की एक मकान होता था, यानी कि बिल्डिंग होती थी, ठीक है, इमारत हुआ करती थी जिसमें एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी किड्स सभी बच्चे उसी बिल्डिंग में जाया करते थे पढ़ने के लिए, ठीक। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अब देखिए और सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ बिल्कुल पढ़ते होंगे, लेकिन अगर सभी एक ही एज के हुए तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब देखो कौन कहता है, मारी कहती है कि मेरी जो माँ है वो तो ये कहती है कि आप एक टीचर को क्या कर सकते हो, आप एक टीचर को एडजस्ट कर सकते हो। अब इनके हिसाब से टीचर कौन है, एक टेलीविज़न या फिर एक रोबोट, ठीक है, आप तो उसको एडजस्ट कर सकते हो कैसे भी करके, स्लो फास्ट, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो तो कर सकते हो। तो वही कह रही है कि इसकी कहती क्या है कि मेरी माँ ये कहती है कि एक टीचर को आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, कैसे भी, मतलब आप एक बच्चे के अकॉर्डिंग, जैसे अभी जो एक काउंट इंस्पेक्टर जो आया था, जो उसने इसके रोबोट को सही किया था, उसके टीचर को सही किया था, उसी तरीके से बोल रही है ना, कि हर एक बच्चे मतलब हर एक लड़के या लड़की के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जा सकता है। जस्ट द सेम डिडंट डू इट दैट वे देन। तो कहा बिल्कुल यही चीज़ उस समय नहीं हुआ करता होगा, है ना, मतलब जैसे कि क्या है, अब यहाँ पे तो इंसान है, मतलब मैं टीचर हूँ, है ना, मुझको कैसे एडजस्ट करोगे, या फिर कोई टीचर को कैसे आप एडजस्ट करोगे, वो कोई टूल थोड़ी ना है, या फिर कोई टीवी थोड़ी ना उसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन क्या उस समय था कि जाहिर सी बात है वहाँ पर एक टीचर को एडजस्ट किया सकता था क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर थे, ठीक है।
वही कहती है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। कहा बिल्कुल सही, यही चीज़ तो वो नहीं करते रहे होंगे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर आपको पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो क्या तुमको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।